तो अब देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर जो कि केमिकल काइनेटिक्स। तो रेट ऑफ रिएक्शन मतलब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन डिस्क्राइब्स हाउ रैपिडली द रिएक्टेंट आर कंज्यूम्ड और प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन मतलब सबका एवरेज होता है। तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। तो ए इज इक्वल टू बी। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन फॉर ए होता है माइनस डेल्टा ए बाई डेल्टा टी, और एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन फॉर बी होता है डेल्टा बी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। ए माइनस में क्यों होता है? क्योंकि वो रिएक्टेंट होता है। तो इंस्टेंटेनियस रेट मतलब चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट टू स्पेसिफिक टाइम। यहाँ पर बी वैसे ही होता है। तो इंस्टेंटेनियस रेट मतलब एट एग्जैक्ट टाइम, मतलब जहाँ बोला है रुकने को वही रुक जाता है, उसे कहते हैं इंस्टेंटेनियस रेट। तो यहाँ पर डी होता है और ऊपर डेल्टा होता है। तो इंस्टेंटेनियस रेट फॉर n2 होता है माइनस डी n2/dt। h2 के लिए है -1/3 dh2/dt। तो माइनस क्यों है? क्योंकि वो रिएक्टेंट है। 1/3 क्यों है? क्योंकि वहाँ पर 3 है। और NH3 के लिए 1/2 dNH3dt। तो 1/2 क्यों है? क्योंकि वहाँ पर 2 है। रेट ऑफ रिएक्शन ये इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हुज कंसेंट्रेशन इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ रिएक्शन इज नोन एज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो 2H2O, तो 2H2O प्लस O2, तो रेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 2H2O2। तो ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है क्योंकि ऊपर जो है 1 है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इस रिएक्शन के लिए है सेकंड ऑर्डर क्योंकि H2 प्लस I2 है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी फ्रैक्शनल, या जैसे कि एग्जांपल दिया है यहाँ पर 3/2 भी ऑर्डर हो सकती है। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 भी हो सकती है। 0 मतलब इंडिपेंडेंट ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्शन। तो मॉलिक्यूलरिटी मतलब टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट इन रिएक्शन। तो रिएक्शन ऑकर्स इन ओनली सिंगल स्टेप आर कॉल्ड एलिमेंट्री रिएक्शन। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डिफरेंस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी का। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हुज कंसेंट्रेशन इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी एक्सपेरिमेंटल, कैन बी फ्रैक्शनल, कैन बी इंटीजर और डिपेंड्स ऑन एक्सपेरिमेंटल कंडीशन। लेकिन मॉलिक्यूलरिटी थ्योरेटिकल होती है और हमेशा इंटीजर होती है और नॉट डिपेंड ऑन एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस, क्योंकि वो थ्योरेटिकल पे डिपेंडेंट है। तो उसके बाद इंटीग्रेटेड रेट लॉ, तो इसको आपको प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा इसका तो कमेंट में बताओ। देन उसके बाद उसका हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट टाइम, तो इसका भी एक्सप्रेशन यहाँ पर दिया हुआ है इजी लैंग्वेज में। देन उसके बाद उसके ऊपर एक न्यूमेरिकल भी लिया है जो कि कर लेना चाहिए आपको, और एक न्यूमेरिकल होमवर्क के लिए दिया है ये जो कि कर लेना चाहिए आपको। देन उसके बाद जीरो ऑर्डर रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो रेट कांस्टेंट इसके लिए होता है A0 माइनस AT डिवाइडेड बाई टी। हाफ लाइफ इसके लिए होता है A0/2K। तो यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है। तो सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है? तो हमें लगता है कि एक रिएक्शन जो है वो फर्स्ट ऑर्डर है, लेकिन वो नहीं होती, वो सेकंड ऑर्डर या फिर कौन सी भी ऑर्डर की हो, लेकिन हमें वो लगती है कि यार ये तो फर्स्ट ऑर्डर है, लेकिन असल में वो फर्स्ट ऑर्डर नहीं होती, वो कुछ और ऑर्डर की होती है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है सूडो। सूडो मतलब इमेजनरी, मतलब ऐसा लगेगा कि आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो यहाँ पर हमें ऐसा लगेगा कि फर्स्ट ऑर्डर है, लेकिन एंड में पता चलता है कि यार ये तो सेकंड ऑर्डर है। तो टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन, तो ये फॉर्मूला भी कर लेना चाहिए। मैंने नहीं किया था ये क्योंकि मुझे बहुत कॉम्प्लेक्स लगा था, सिर्फ लिख लिया था। तो इसके ऊपर एक एग्जांपल भी लिया है मैंने। देन उसके बाद इफेक्ट ऑफ कैटेलिस्ट, तो कैटेलिस्ट जो होता है वो रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता, लेकिन उसका रेट बढ़ाता है, जैसे कि आई बढ़ाता है 2:2 का रिएक्शन में। जैसे कि यहाँ पर दिख ही रहा है एनर्जी जो है कम वेस्ट हो रही क्योंकि कैटेलिस्ट आई यूज हुआ है। तो यहाँ पर मैंने टाइप्ड नोट्स लिखे हुए हैं क्योंकि मुझे लगता है कभी कभी हैंड राइटिंग से अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पर केमिकल काइनेटिक्स डील्स विद रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन फास्ट हो गया स्लो, ये बताता है काइनेटिक्स। तो रेट ऑफ रिएक्शन डेफिनेशन, रेट ऑफ रिएक्शन इज चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। फॉर्मूले लिख लो। बस यहाँ पर गलती से मैंने माइनस नहीं लिखा, तो आप माइनस लिख लेना रिएक्टेंट के आगे। यूनिट भी याद रख लेना, मोल L इनवर्स इंटू S इनवर्स।
तो एवरेज रेट एंड इंस्टंटेनियस रेट। तो एवरेज रेट मतलब ओवर टाइम इंटरवल, मतलब सबका एडिशन। और इंस्टंटेनियस रेट मतलब रेट एट पर्टिकुलर मोमेंट। तो इंस्टंटेनियस रेट भी पता चल गया आपको। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, तो नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स, कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, कैटेलिस्ट, सरफेस एरिया, ये आपको पता रहना चाहिए। तो रेट लॉ एंड रेट कांस्टेंट। रेट लॉ डेफिनेशन, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज्ड टू सम पावर। तो जनरल इक्वेशन इसका ये है, रेट इज इक्वल टू के ए रेस टू एम बी रेस टू एन। रेट कांस्टेंट मतलब प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। तो यहाँ पर इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, तो ये के इज इक्वल टू, ये याद रख लेना। और हाफ लाइफ उसकी होती है 0.693 डिवाइडेड बाई के। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हाफ लाइफ इंडिपेंडेंट ऑन कंसंट्रेशन। देन उसके बाद मॉलिक्यूलरिटी, नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पेसिस इन्वॉल्व इन सिंगल स्टेप रिएक्शन ऑलवेज होल नंबर, कैन नॉट बी जीरो और फ्रैक्शनल, डिफाइंड बाय ओनली एलिमेंट्री रिएक्शन। तो मॉलिक्यूलरिटी जो होती है वो एक स्टेप में होती है, ऐसा लिखा है। तो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, तो जीरो ऑर्डर के लिए होता है मोल इंटू एल इनवर्स इंटू एस इनवर्स। फर्स्ट ऑर्डर के लिए होता है एस इनवर्स, आप याद रख लेना फर्स्ट ऑर्डर के लिए। और सेकंड ऑर्डर के लिए एल इंटू मोल इनवर्स इंटू एस इनवर्स। अब इतना ही याद रख लेना, बाकी का नहीं पूछेंगे, एमएसटी सीईटी के लिए पूछ सकते हैं। थर्ड ऑर्डर के लिए निकालो। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, रेट लॉ, रेट इज इक्वल टू के इंटीग्रेटेड इक्वेशन इसका ये है जीरो ऑर्डर रिएक्शन का, के इज इक्वल टू ए जीरो माइनस के टी। तो ए जीरो ठीक से नहीं लिखा है, ग्राफ कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम जो आपको बुक में मिलेगा प्लीज़ कर लेना। देन उसके बाद ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये सभी क्वेश्चंस जो है रिसर्च करके मिले हैं, प्लीज़ इनको कर लेना। ये मतलब इजी भी है और इम्पोर्टेंट भी है। आपको बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस नहीं दिए हैं मैंने, क्योंकि मुझे पता है बहुत ज़्यादा हार्ड मैं भी नहीं कर सकता। तो प्लीज़ ये तो कर लेना, एटलीस्ट आपके बहुत ज़्यादा मार्क्स फिक्स हो जाएंगे। तो क्वेश्चन बैंक वीडियो ऑफ दिस चैप्टर इज़ इन डिस्क्रिप्शन, मतलब मैंने वीडियो बनाए हैं और उसका क्वेश्चन बैंक वीडियो अपलोड कर दिया है, प्लीज़ देख लेना। और डेफिनेशन करो, शॉर्टकट इज इक्वल टू स्मार्ट वर्क, और इम्पोर्टेंट चीज़ें करो सिर्फ।